Hi everyone, how are you? Today topic है what is lump nodes. हमारा आज का टॉपिक है कि what is lump nodes. ठीक है ना. lump nodes क्या होते हैं, lump nodes कैसे बढ़ जाते हैं और कितने बढ़ जाते हैं, और कहते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लम्प्स नोड होते क्या हैं. व्हाट इज़ लम्प्स नोड, व्हाट इज़ लम्प्स नोड और इनका काम क्या आएगा, और कहते हैं ये कहते हैं क्या होते हैं. ठीक है ना. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये लम्प्स नोड जो होते हैं, ये बगल के लम्प्स नोड्स क्या होते हैं और ये क्यों बढ़ जाते हैं. बगल के लम्प्स नोड, अच्छा ये लम्प्स नोड जो होते हैं बगल के पास बगल में होते हैं. बगल के लम्प्स नोड क्या होते हैं, ये क्यों बढ़ जाते हैं, बगल के लम्प्स नोड्स क्यों बढ़ जाते हैं, ये बताने से पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि लम्प्स नोड्स होते क्या हैं. देखें, एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो कराची में एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे जो कहते हैं सेकेंडरी क्लास में, यानी कि स्टैंडर्ड 6 में, वो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में किडनी के बारे में, आर्ट के बारे में और ब्रेन के बारे में तो बताया जाता है. लेकिन लम्प्स नोड्स के बारे में नहीं बताया था. इवन दो कि आप यानी कि स्टैंडर्ड 9, 10 में भी आ जाएंगे तो आपको सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो बायो की किताब हैगी, बायो की बुक है, तो वो उसमें भी लम्प्स नोड्स के बारे में बहुत लिखा हुआ है. लेकिन टीचर्स कभी टीचर्स क्लियर नहीं करते, कभी स्टूडेंट खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. यानी कि आपने वहाँ पे भी लम्प्स नोड नहीं पढ़ोगे. इवन दो कि इंटर एजुकेशन कराची का सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन टेक्स्ट बुक है, उस कहते उसकी कहते हैं चैप्टर का, यानी कि सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कहते बायो की बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही लम्प्स नोड है. लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कह लें कि कहते लम्प्स नोड और कहते इंटर के स्टूडेंट्स को भी मालूम नहीं होते, क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. वो सिर्फ एक रट्टा मार लेते हैं, एक थोड़ा सा एक कम उस पे जो है वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है. यानी कि मैं सबको नहीं बोल रही, यहाँ पे 90% स्टूडेंट को इंटर तक लम्प्स नोड क्लियर नहीं होते. प्री मेडिकल के स्टूडेंट को भी क्लियर नहीं होते. स्टैंडर्ड 10 यानी कि बहुत मैं नॉर्मल, ये मैं आपको बता रही है नॉर्मल क्लास की, ये नॉर्मल यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके. चलें, ठीक है ना. ये तो मैंने बता दिया आपको. अब ये बात ये होती है कि लेकिन बात ये होती है, एक मिनट के पेज डबल पलट गए, क्योंकि मैंने जो है वो बायो पढ़ाई है. मैं बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ाती रही हूँ, और मुझे बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो रटी हुई हैं. मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है. मेरे काफ़ी स्टूडेंट ये बात की वो करेंगे कि हाँ टीचर ने पढ़ाया है. तो कहते हैं आपको अब कहते हैं आपको नहीं पता होगा कि लम्प्स नोड्स क्या होते हैं. और कहते हैं लम्प सबसे पहले कहते हैं मैं आपको कहते हैं लम्प्स नोड क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन इससे पहले देखें, पहले ये समझें बात को, मेरी बात को गौर से समझिएगा. देखें हमारी बॉडी में, देखें अल्लाह ताला ने कहते हैं हमारी बॉडी में जगह जगह फ़िल्टर लगाए हुए हैं. अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जगह जगह फ़िल्टर लगाए हुए हैं. इन फ़िल्टर का काम होता है इन्फेक्शन को, और कहते हैं इन्फेक्शन को, इरिटेशन को और एलर्जी को और कैंसर को फ़िल्टर करना. अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह फ़िल्टर लगाए हुए हैं, और इन फ़िल्टर का काम होता है कहते हैं इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोकना, इरिटेशन को रोकना, एलर्जी को पूरी बॉडी में रोकना, कैंसर को रोकना. ठीक है ना. ये कहते हैं फ़िल्टर करना, यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को पहले ही फ़िल्टर कर देते हैं. ठीक है ना. एलर्जी को पहले ही फ़िल्टर कर देते हैं.
कैंसर के जो कहते हैं वो होते हैं, उनको उसको फ़िल्टर कर देते हैं, इन्फेक्शन को फ़िल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मतलब पूरी बॉडी में फैलने से पहले रोक देते हैं, क्योंकि फ़िल्टर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फ़िल्टर्स ऐसे लगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पाँव के अंगूठे, पाँव के पैर के जो अंगूठा है ना, पाँव के अंगूठे की टिप पे अगर पस पड़ जाता है पैर की, आपकी मैं पैर कैसे दिखाऊं, वीडियो बना रही हूँ अभी, यहाँ पे भी पिक्चर जो लगी हुई है वो कहते आपके पैर की, आपके पाँव के अंगूठे की टिप पे बिल्कुल, जैसे सपोज कर लो ये आपके पैर का अंगूठा हैगा, पैर का फीट का अंगूठा है, हाथ का नहीं है। यहाँ पे टिप पे आपके कहते हैं वो पस पड़ गया है, ठीक है ना, पस पड़ गया है, पस हो गया है, ठीक है ना। तो कहते हैं अब वहाँ से पस सेल, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहते हैं आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप, हमारी पूरी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन कर रही होती है, हमारी पूरी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन पे मबनी है, यानी कि कंसिस्ट कर रही होती है। तो आपको जब यहाँ पे आपकी पाँव के टिप पे यानी कि पस पड़ेंगे तो पस सेल जो हैं पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जाएंगे, लेकिन कल जाएंगे, जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये पस सेल पूरे जिस्म में फैल जाएं, क्योंकि कहते हैं जो आपके पैर के अंगूठे के पास जो फ़िल्टर लगा हुआ है, उसके वो फ़िल्टर जो है पस को जो है वो पूरी बॉडी में फैलने से रोक देता है, ठीक है ना, फ़िल्टर कर देता है, यानी कि पस को फ़िल्टर कर देता है। लेकिन इस वक्त कहते हैं उस वक्त तक करेगा फ़िल्टर जब तक आप, अब आपके अगर उंगली पे यानी कि पस पड़ गया है, अंगूठे की उंगली अंगूठे पे अंगूठे की टिप पे अगर आपको पस पड़ गया है, सही है, और एक हद तक तो कहते हैं फ़िल्टर काम करेगा वो, यानी पस सेल कहते हैं ब्लड में जाने से रोकेगा, पस ब्लड में जाने से रोकेगा, लेकिन ये एक हद तक काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं वक्त पे मेडिसन यानी कि कहते हैं उस पस को कहते हैं खुश्क ड्राई करने की मेडिसिन नहीं लेते, इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं और डॉक्टरों को नहीं दिखाते, तो कहते हैं फिर ये पस जो है कहते हैं फिर ये जो फ़िल्टर करने वाले लम्प्स नोड होते हैं ये आड़ जाते हैं, और फिर ये क्या होता है कि पूरी बॉडी में ये कहते हैं पस सेल जो होते हैं पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जब ये फैल जाते हैं तो फिर ये ख़तरनाक बात हो जाती है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। लेकिन नॉर्मली अगर आप काफ़ी हद तक जो है वो कहते हैं जो आपकी पाँव की अंगूठे के टिप पे जो अगर आपके पस पड़ गया है तो कहते हैं अगर वो कहते हैं आप बर वक्त यानी कि वो काफ़ी टाइम तक तो वो फ़िल्टर करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, कुदरत का फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो पस को रोक देंगे और बाकी सर्कुलेशन रखेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, पस को खुश करने के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, ये डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि पस के इंजेक्शन लगेंगे, कोर्स पूरा होगा पस का या फिर कहते हैं वो होगा क्या बोलते हैं मेडिसिन होंगी। डॉक्टर जो बेहतर समझेगा वो करेगा, ठीक है ना, इस कंसल्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर कहते आप क्या होगा कि फिर ये एक वक्त तक ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं आट जाते हैं, और फिर जो है कहते हैं, और ये क्या होता है फिर कहते हैं लिम्फ नोड आट जाते हैं, और एक मिनट क्या हो जाता है, लिम्फ नोड आट जाते हैं और जो है वो कहते हैं और फिर क्या होता है, फिर ये कहते हैं पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तो लास्ट स्टेज होता है और इंसान इस कंडीशन में इंसान बेहोश हो जाता है पूरे जिस्म में, कहते हैं ब्लड के अंदर पस सेल फैल गए। ये तो ये नॉर्मल कंडीशन मैंने बता दी, लेकिन यानी कि ऐसा कंडीशन बता दी कि ऐसे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं टांग के लम्प्स नोड इसको फ़िल्टर कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन सवाल पहला दूसरी मिसाल लो,
अगर किसी की मिसाल के तौर पे किसी शख्स को फिंगर की टिप पे ये इस फिंगर की टिप पे ब्लड कैंसर कहते हैं ब्लड टिप का कैंसर हो गया है, फिंगर की टिप का यहाँ पे कैंसर हो गया है, ठीक है ना। अब जो है वो कहते हैं टिप का कैंसर हो गया है, कहते हैं, लेकिन क्या करेगी फिंगर की टिप जो है वो इसको लम्स नोट, जो बगल के लम्स नोट हैं, इसको फिल्टर करते रहेंगे। इस देखें, ये अगर आपको यहाँ पे फिंगर की टिप का कैंसर हो गया है तो काफ़ी हद तक अल्लाह ने पूरा बॉडी, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि पूरी बॉडी जो है फिल्टर पे रखी है। तो कहते हैं, जैसे मैंने बताया अभी पैर की अंगूठे का, तो इसी तरह अब मैं बता रही कि उंगली पे अगर कैंसर होता है तो कहते वो फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है ना, और फिर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना पड़ता है, सही है। कहते हैं लम्स नोट इसको फिल्टर कर देते हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड होने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो वक्त ऐसा आता है कि ये कैंसर भी जो है ना पूरे जिस्म में फैल जाता है। अब आपको समझ में आया है कि कहते हैं लम्स नोड्स क्या हैं, व्हाट इज़ लम्स नोड्स, और ये लम्स नोड्स किस तरह काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लम्स नोड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारी बगल में कुछ लम्स नोड्स होते हैं, यहाँ पे आओ, ये देखो आपकी, ये इस डायग्राम को देखें, एक्सिलरी लम्फ नोड्स, आप देखें मैंने सर्कल बनाई, ये देखें एक्सिलरी लम्स नोड्स, ये देखें कैसे ये फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं अब देखो, कहते हैं अब देखो, कहते हैं हमारी अब ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगी क्योंकि वो पे क्रॉप। अब देखो कहते हैं अब जो है क्या है, ये हमारी बगल में कुछ लम्स नोड्स होते हैं, ये देख लो एक्सिलरी लम्स नोड्स, हमारी बगल में कुछ लम्स नोड्स होते हैं जिनका काम ये है कि उंगली की टिप से लेकर, देखो जिनका काम जो है ना उंगली की टिप से लेकर शोल्डर की टिप से लेकर, शोल्डर की टिप देखें, शोल्डर की टिप ये रही, आई मैं यहाँ से, ये शोल्डर की टिप ये रही, शोल्डर की टिप ये रही, ओ ई शोल्डर की टिप ये रही, उंगली ये क्या हो गया, एक मिनट को, ये शोल्डर की टिप, ठीक है ना, उंगली की टिप से लेकर शोल्डर की टिप तक जो है, एक मिनट रुकें, शोल्डर की टिप तक से लेकर कहते हैं टिप तक, यानी पूरे आंत को और ब्रेस्ट के खून को फिल्टर करना है, ठीक है ना। मैं दोबारा बताती, ये जो कहते हमारी बगल में लम्स नोट है ना, जो एक्सिलरी लम्स नोट लिखा हुआ है, इनका काम ये है कि ये उंगली की टिप से लेकर शोल्डर की टिप तक, यानी पूरे आंत को और ब्रेस्ट के खून को फिल्टर करना है, इनका काम ये, ठीक है ना। सिस्टम कैसे काम करता है, देखो दिल से ब्लड जो होता है पम्प होता है, ठीक है ना, आपको पता है दिल पम्प करता है, ब्लड पंपिंग करता है, ब्लड पम्प होता है, हमारे हाथ और ब्रेस्ट को सप्लाई करता है, और हमारे हाथ को और हमारे ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करता है, कौन करता है, दिल करता है, ठीक है ना। लेकिन सप्लाई होने के बाद वो ब्लड वापस दिल के पास नहीं जाता, वो पहले बगल में जाके फ़िल्टर होता है, ये कदें वापस नहीं जाता बल्कि इधर बगल में जाता है, यहाँ पे फ़िल्टर होता है वो ब्लड फ़िल्टर होने के बाद लम्स नोड्स पहले इसको फ़िल्टर करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं नुकसानदा होती हैं, इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। जैसे इन्फेक्शन, अगर आंत का या ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है तो ब्लड में और पूरे जिस्म में फैलने से रोकता है। ये क्या करता है, ये लम्स नोड जो कहते हैं जो फिल्टर करता है, तो जो इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, तो इनको ये एलर्जी होती है, इनको फ़िल्टर करता है। तो इस तरह ब्रेस्ट इन्फेक्शन और आंत के इन्फेक्शन जो है वो कहते हैं उसको पूरी बॉडी में फैलने से रोकता है येगा, ठीक है ना। अगर कैंसर है, ये इरिटेशन हो रही है, अगर कैंसर डायग्नोज हो रहा है कि कैंसर हो रहा है आपको, या इरिटेशन हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उसको पूरे जिस्म में फैलने से भी ये रोकता है। कौन, आपकी बगल के लम्स नोड्स। तो लम्स नोड्स पहले इसको फ़िल्टर कर देते हैं, फिर खून दिल के पास जाता है, फिर जब फिल्टर कर देते हैं फिर ब्लड जो है दिल के पास जाता है पंप करने के लिए, ठीक है ना।
अब देखें, दिस इज सिस्टम वर्क, ये सिस्टम वर्क है, कुदरत का कानून है, ठीक है ना। बगल की लम्स नोड की बात करें तो लड़कियां ख़वातीन अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अगर नॉर्मली बात बगल के लम्स नोड की बात करें तो लड़कियां ख़वातीन अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। इसके साथ साथ वो जो है उनको बगल का भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। ये इंटरनेशनल रूल हैगा कि ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपको बगल का भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। ये इंटरनेशनल रूल है। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ जाता है और लिखा होता है कि इसके साथ साथ ये लिखा होता है कि बगल के एक या दो लम्स नोड्स बड़े हुए हैं। बगल के एक दो लम्स नोड बड़े हुए हैं। लम्स नोड एक दो लार्ज हैं तो ये एक्सिलर लार्ज है, ये देखें ये एक्सिलर लार्ज है, लार्ज में तो लड़कियां घबरा जाती हैं। सही है। एक दो नोड्स अगर बड़े हुए हैं तो ये परेशानी की बात नहीं है। एक दो बड़े हुए इन लार्ज हुए हुए लड़कियां अक्सर, ये ख़वातीन अक्सर परेशान हो जाती हैं जब ब्रेस्ट कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। तो जब उसके बगल का अल्ट्रासाउंड होता है तो लड़कियां अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, हर किसी से बोलती रहती हैं हमारे बगल का जो एक दो नोड्स लम्स नोड जो हैं वो बड़े हुए हैं। एक दो लम्स नोड बड़े हुए होते हैं तो परेशानी की बात नहीं होती है। करें इसी तरह बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि करें तो इससे बेहतर है परेशान पड़ती रहती हैं। अब हम बात करते हैं लम्स नोड। अब चलें, ये तो ये हो गया। अब देखें हम बात करते हैं लम्स नोड बढ़ क्यों जाते हैं। अब सवाल ये है कि लम्स नोड बढ़ते क्यों हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बगल की बात करें, आपको बगल नज़र आ रही है, एक्सिलरी लम्स नोड्स नज़र आ रहे हैं जिसका मैंने आपको काम बता दिया। हमारी बगल में कम और बेश नॉर्मली 30 से 40 लम्स नोड होते हैं हमारी बगल में। ये हमारी बगल में 3 से 40 लम्स नोड होते हैं। वो मैंने अप टू 56 भी देखे हैं। मैंने कुछ लोगों में 20 से 22 भी देखे हैं लम्स नोड। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो 30 टू 40 लम्स नोड्स होते हैं। कहाँ पे? आपकी बगल में, आपके यहाँ बगल में, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सर्कल बनाओ, ये देखें, ये ठीक है। अच्छा देखो चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं लम्स नोड का साइज जो होता है ना, ये चने की दाल के बराबर होता है और वो फिल्टर कर रहे होते हैं। इनका लम्स नोड चने की दाल के बराबर होते हैं, इनका काम फिल्टर करना होता है। 30 से 40 लम्स नोड्स को लम्स नोड का साइज़ क्यों बढ़ जाते हैं। अभी इनके साइज़ ये 30 से 40 लम्स नोड्स होते हैं। इनका साइज़ यानी कि 8 या 10 के लम्स नोड के साइज़ अचानक क्यों बढ़ जाते हैं, इसकी वजूहत हैं। अब आइए, ये एक दो क्यों बढ़ जाते हैं। एक दो पहले एक दो की सुनो, एक दो क्यों बढ़ जाते हैं। या ये बड़े हुए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुदरत की तरफ से नेचुरली बड़े हुए होते हैं, हम लोग नोट नहीं करते, ठीक है ना। जैसे आप दरख्त पे फल लगे हुए हैं, देखे हैं आपने, कल आपने फल, जैसे आप अनार ले लो या आप अंगूर ले लो, आपने देखा होगा एक ही साइज़ के नहीं होते। या आप रेडी के पास चले जाओ, कोई सेब बेच रहा है, कोई अंगूर बेच रहा है, कोई अनार बेच रहा है, आप देखोगे तो खरबूजा, तरबूज, चीकू, जो भी फ्रूट देखोगे साइज़ में एक जैसे कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कल इस तरीके से कुदरत ने जैसे आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, कोई तो वजह होगी ना। इसी तरीके से बगल के 35 से 40 लम्स नोड्स बराबर नहीं होते। इसी तरह बगल के 35 से 40 लम्स नोड बराबर नहीं होते। एक दो नोड्स कुदरती तौर पे इनलार्ज होते हैं, यानी कि अल्लाह की तरफ से होते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं होती। ख़वातीन एक दो लम्स नोड में परेशान हो जाती हैं जब उनकी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, बगल का अल्ट्रासाउंड होता है, तो एक दो नोड्स बड़े हुए आते हैं तो वो इतनी परेशान हो रही होती है, परेशानी की बात नहीं, क्या पता वो नेचुरली बड़े हुए हों, अल्लाह की तरफ से बड़े हुए हों, यानी कि कभी कुदरत की तरफ से बड़े होते हैं, कभी और रीज़न। अब मैं रीज़न बता रही हूँ कि कभी एक दो नोट्स बड़े हों तो ख़तरे की बात नहीं है, ठीक है ना। ख़तरे की बात कब होती है ये बताती हूँ, जल्दी बताती हूँ। वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, ये देखें। ये तो मैंने आपको सेकंड
सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न बताया है जो, और ये बताया कि जो कुदरत की तरफ से बड़ी हुई होती है दैट इज़ नेचुरल। जिन लोगों को जो नेल बाइटर होते हैं, उन नेल बाइटर होते हैं, ये क्या करते हैं, नेल बाइटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नेल बाइटर होते हैं, जैसे ये नेल बाइटर होते हैं। अब ये नाखून चबाए, यहाँ पे इनकी ये हिस्सा में कुछ ना कुछ नाखून का पार्ट रह जाता है। अभी चबाएंगे तो ये मुंह के ज़रिए चबाएंगे तो कहते हैं मुंह के ज़रिए मुंह में जरासीम जाएंगे, ठीक है ना। तो मुंह कहते हैं लम्स नोड जो होते हैं पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस जर्म्स को जो आप ये जो नाखून को चबा रहे हैं, बाइटर हैं, ये जो ये कौन जो ये यहाँ पे कुछ रह जाता है नेल्स का, तो वहाँ पे जो है वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैलने से बचाएं, ठीक है ना। इसलिए वो फ़िल्टर कर रहे होते हैं, तो जरासीम जो है वो नहीं जा रहे होते। ये काफ़ी हद तक करते हैं। आप नाखून को चबाना छोड़ दें। आप अगर हो सकता है कि आपके नाखून के चबाने से एक दो बगल में जो लम्फ नोड्स आए, तो कहते हैं आपके नाखून के चबाने से कहते हैं वो बड़े हुए आए हों। जो चबाना छोड़ दें फिर टेस्ट करवा लें तो शायद वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी आपके दिमाग में कहते हैं कभी ऐसा होता है नाखूनों से जरासीम, अब देखें बात सुने। अब ये जो मैंने बताया कि कहते हैं जो नेल बाइटर्स होते हैं, नेल बाइटर, ये क्या हो रही है, नेल बाइटर होते हैं, तो ये कहते हैं जो नाखूनों को बाइटर होते हैं, नाखून काटते हैं, तो इन्फेक्शन ज़ाहिर है आपकी बॉडी में जाता है, नाखूनों से जरासीम में जाए और पूरे जिस्म में फैल जाए, आपके दिमाग में चले जाए, किडनी में चला जाए। आपके बगल के लम्फ नोड्स क्या करेंगे, अगर ये किडनी में चले जाए, दिमाग में चला जाए, ये जरासीम जो आप ये उंगली से काट, आप रुक गई क्या, अच्छा ये मैं समझी रुक गई, मैंने कहा रुकने नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये जो आप नाखून काट रहे हैं, नेल बाइटर हैं आप, और कल आपके जरासीम जा रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में चले जाएंगे, जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किडनी में चले जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो कहते हैं आप ये आपके इस कंडीशन में आपके कहते हैं लम्स नोड क्या करेंगे, कहते हैं वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन को फ़िल्टर करेंगे। जो जरासीम आपके कहते हैं सब जगह गए हैं, उनको फ़िल्टर करेंगे। मैंने पहले बोला आपकी पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो है ना वो फ़िल्टर लगाए हुए हैं, लेकिन फ़िल्टर एक हद तक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। जब आप दवा नहीं करोगे तो मसला होगा। जब लम्स नोड इन्फेक्शन को फ़िल्टर करेंगे तो इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। देखें, जब लम्स नोड इन्फेक्शन को फ़िल्टर करेंगे ना तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न नाखून को चबाना। और थर्ड, ये जो लड़कियां मेकअप करती हैं ना, नेल पॉलिश लगाती हैं, हाथों में मॉइस्चराइजिंग करती हैं, मतलब घर में बना के एलोवेरा वगैरह लगा के करती हैं, लेकिन वो अच्छे मॉइस्चराइज़र ख़रीदती हैं, वो हाथों में पता नहीं क्या क्या लगाती हैं। उसकी वजह से स्किन में इरिटेशन पैदा होती है। सही है, स्किन में इरिटेशन पैदा होती है। जब स्किन में इरिटेशन हो जाती है तो दिस इज़ अ वन ऑफ द बेसिक रीज़न के लम्स नोड्स बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन पे आप हाथ में मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो मार्केट से ख़रीदा हुआ, आप नेल पॉलिश लगा रहे हो रोज़ाना रंग बिरंगी, आपको नहीं पता कि आपके बगल के लम्स नोड लार्ज साइज इनलार्ज हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो है कहते हैं, अब बहुत सी ख़वातीन वैक्स करवाती हैं। सर मेरा आज जल्दी से वो करें, टाइम नहीं 25-23 मिनट की वीडियो। देखें, बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं, वैक्स करवाती हैं। हमने तो कभी वैक्स नहीं कराई। क्यों, मेरा हाथ ऊपर करें, यूँ मैं हाथ यूँ करें, मैं बाल दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें मेरा, मैं थोड़ा सा ऊपर करती, ये देखिए मेरे हाथ में बाल नहीं है, नेचुरली नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर से इवनिंग पे रोज़ खाई जो हार्मोन को बैलेंस करते हैंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं अब जो है बहुत सी ख़वातीन एयर को कहते हैं इस्तेमाल वैक्स इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं, कहते हैं एयर फॉलिकल को डैमेज कर देती हैं। जब यानी कि बालों को वैक्स के थ्रू करती हैं तो एयर फॉलिकल को डैमेज कर देती हैं। अब क्या होता है कि इससे कहते हैं वैक्स तो कर लिया उन्होंने, लेकिन अब वो बाल जो फॉलिकल हेयर फॉलिकल सारे बाल निकाल लिया आपने। अब क्या हो रहा है, स्किन में इरिटेशन पैदा हो गई।
अब आपके जब स्किन में इरिटेशन होगी तो आपके बगल के लम्स नोड्स का साइज़ बढ़ेगा, इनलार्ज होगा, वन ऑफ द अदर रीज़न। लेकिन ये ख़तरे की बात नहीं है, नाखून का बाइटिंग करना यानी कि ये ख़तरे की बात नहीं है। ओ ये ख़तरे की बात नहीं है, ये यानी कि वैक्स करके जो आप करते हैं, वैक्स करना छोड़ दें, नाखून बाइटिंग कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, आपके साइज़ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये भी देखा है बहुत सारी ख़वातीन जो हैं बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स पहनती हैं, वो कहते हैं उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो कहते हैं प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से बगल के कहते हैं जो लम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। अब वो कहते हैं इससे क्या होता है कि ज़ायरे पे इनलार्ज होते हैं, लेकिन ये भी ख़तरे की बात नहीं है, बस आप लूज़ पहने तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगी तो आपका लम्फ नोड्स नॉर्मल साइज़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो वो कंडीशन है जो ख़तरे वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन कहते हैं इस सूरत में बगल के लम्स नोड्स का साइज़ मैंने बता दिया बढ़ जाता है। दिस इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, आई टोल्ड यू 5 रीज़न, मैंने 5 रीज़न बताएं जो कि कहते हैं लम्स नोड्स इनलार्ज होते हैं, लेकिन ये ख़तरे वाले नहीं बताए। नाखून का चबाना, उंगली अंगूठे का, पैर के अंगूठे का पे पस पड़ना या उंगली पे कैंसर का होना, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर मसला होगा। ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, इन्फेक्शन का, एलर्जी का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं उसको छोड़ देंगे तो फिर कहते हैं बॉडी के फ़िल्टर कहते हैं लम्स नोड फ़िल्टर एक वक्त तक करेगा, उसके बाद वो आड़ जाते हैं, यानी कि वो थक जाते हैं। तो ये सारे 90% कॉजेज़ होते हैं, ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। नाखून चबाने की आदत छोड़ दें, लम्स नोड नॉर्मल हो जाएंगे। कहते हैं लम्स नोड कहते हैं आप हाथों में मेकअप, नेल पॉलिश वगैरह लगाना छोड़ दें, लम्स नोड नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ट्रॉमा में रहते हैं, लम्स नोड का साइज़ बढ़ जाता है। चोट लगने की सूरत में भी लम्स नोड का साइज़ बढ़ता है। उंगली की टिप और ब्रेस का कोई इन्फेक्शन, उंगली की टिप से लेकर शोल्डर की टिप तक और ब्रेस का कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर किसी को इसके हाथ पे कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, उंगली में पड़ जाए तो पस पड़ जाए, उंगली में पस पड़ जाए, ख़वातीन फीड करवाती हैं, बच्चे निपल पे बाइट मार देते हैं, तो कहते हैं वही वाला फार्मूला, नाखून पे कट लग जाए तो जरासीम अंदर चले आते हैं। तो कहते हैं ये सब रीज़न जो हैं ये मतलब आप ये इससे एहतियात कर लें। तो इसमें इन सब कंडीशन में जो है लम्स नोड्स होते हैं, एक या दो बगल के लम्स नोड्स एक या दो कहते हैं यानी कि बढ़ते हैं। आप ये सब काम करना छोड़ दें तो लम्स नोड नहीं बढ़ेंगे। ये सारी नॉन डेंजरस कहते हैं कॉजेज़ हैंगी, ठीक है, जो 99% कॉजेज़ होती हैं। ये इस वजह से बगल के लम्स नोड बढ़ जाते हैं। परेशानी की बात कब आएगी? परेशानी की बात जब कहते हैं जब एक या दो तीन लम्स नोड बढ़े हुए होते हैं तो कोई ख़तरे की बात नहीं। ख़तरे की बात जब होती है जब आपके 8 या 10 लम्स नोड्स बढ़े हुए हों। ख़तरे की बात कब है? जब आपके 8 या 10 लम्स नोड बढ़े हुए हों और इनका साइज़ 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ओ। नॉर्मली साइज़ जो है तो है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जब 1 से ज़्यादा कहते हैं इसका साइज बढ़ेगा तो रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि इनके लम्स नोड बढ़े हुए हैं। 2 सेंटीमीटर से बड़े लम्स नोड हों तो फिर ख़तरे वाली बात है। अब देखो ख़तरे वाली बात कब है? जब लम्स नोड 2 सेंटीमीटर से नॉर्मल 0.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं और जिससे पहले जो मैंने बातें बताई वो ख़तरे वाली बातें नहीं थी। ख़तरे वाली बातें अब बता रही मैं आपको। जब लम्स नोड 2 सेंटीमीटर से बड़े लम्स नोड हों, 2 सेंटीमीटर हो या से बड़े हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो ये ख़तरे वाली बात होती है। दूसरी बात ये है कि 8-10 लम्स नोड का साइज़ 2 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर हो तो कहते हैं जब घबराने वाली बात होती है, ख़तरे की बात होती है। इसकी भी वजूहत हो सकती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए या साउथ एशिया की बात की जाए, पाकिस्तान या इंडिया की बात की जाए, टीबी ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी कॉमन डेंजरस डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी कॉमन डेंजरस डिजीज़ जो आपके बगल के लम्स नोड के साइज़ को इनलार्ज करता है। ट्यूबरक्लोसिस भी इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में कहते हैं आपके लम्स नोड के साइज़ को बढ़ाने, इनलार्ज करने में एक अहम किरदार अदा करती है।
दो सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, 10 और 12 लम्स नोड बड़े हुए होते हैं। तो खतरे की बात ए, किसी में लिखा हुआ है 8 भी लम्स नोड बड़े हुए होते हैं, किसी में 10 लिखा हुआ है, किसी में 12 लिखा हुआ है, लेकिन साइज़ भी बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं और तादाद भी बढ़ रही है, यानी कि लम्स नोड 10 12 हैं और साइज़ भी 3 2 या 3 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है ना। अब आओ करने में जल्दी। ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके लम्स नोड 2 सेंटीमीटर इन लार्ज होते हैं, 8 या 10 लम्स नोड बड़े होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है, खुदा न खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांस हैं। अगर आपके, मैं दोबारा बता रही हूँ, सेकेंडली ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके लम्स नोड 2 सेंटीमीटर इन लार्ज हैं और 8 या 10 लम्स नोड की बड़े हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि तो खुदा न खासा आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांस हैं। तीसरा रीज़न जो है ये लिम्फ का अपना कैंसर है, जिसको लिम्फोमा कहते हैं। इसमें भी लिम्फ नोड्स का साइज़ 2 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाता है और बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, ये यानी कि 8 10 12 ये वो ख़तरे वाली बातें हैं। ये ओ 1 मिनट रुको, बस ये पूरा हो रहा है, पूरा होने वाला है। कल ये वो ख़तरे वाली बातें हैं, जैसे टीबी हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, लीमोफोमा हो गया है, लिम्फ नोड्स 2 सेंटीमीटर ये या 3 सेंटीमीटर हो गए हैं और तादाद जो वो 8 10 ये 12 हो गई है, तो फिर घबराने वाली बात होती है। लेकिन इससे पहले जो नाखून चबाना, बाइटिंग करना या उंगली पास पड़ना, ये फिंगर की टिप पे वो करना, ये ख़तरनाक बात नहीं थी। ख़तरनाक बातें ये वाली हैंगी जो मैंने बताया। दूसरी बात, रीज़न जो मैंने आपको पहले बताया, नाखून का काटना, हाथ पे मेकअप करना, ये निपल का या ख़तरे वाली, ये रीज़न नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ लिम्फ नोड्स नेचुरली इनलार्ज होते हैं, जैसे सबके सारे सबके एक साथ साइज़ के नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह लम्फ नोड भी बड़े छोटे होते हैं। देखें, जो ख़तरे वाली लिम्फ नोड्स वो अलग हैं और कहने रीज़न अलग है उसका, और जो ख़तरे वाली नहीं है। लेकिन मैं फिर ये बात लास्ट में बोलूँगी कि लेकिन ये जो फ़िल्टर करते हैं, हमारी बॉडी में जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये एक हद तक काम करेंगे, एक हद तक के बाद जो है ये काम करना छोड़ देते हैं, फिर ये आड़ जाते हैं, तो फिर आपके बॉडी में यानी कि जरासीम भी फैलेंगे, पस भी फैलेगा, और ये आप फ़ौरन ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। यानी कि आपको अगर अंगुलियों में पस पड़ गया है, पैर अंगूठे के पैर में पस पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाएं, वो बताएगा कि आपको इंजेक्शन लगाना है पस सुखाने के लिए। या उंगली में कैंसर का आया तो डॉक्टर के पास जाएं, वो बताएगा कैसे रोकना है। फ़िल्टर तो करता रहेगा जो बगल में लिम्फ नोड्स है, लेकिन एक हद तक करेगा, बहुत हद तक नहीं करेगा। बाइटर हैं, मुँह में जरासीम जा रहे हैं, एक हद तक फ़िल्टर करेगा। उसके बाद वो क्योंकि ब्रेन को भी डिस्टर्ब करता है, किडनी में भी जाता है, तो आपको वो कहते हैं वो एक हद तक फ़िल्टर करेगा, उसके बाद फ़िल्टर नहीं करेगा। आप बाइटिंग करना छोड़ दें। तो इसी तरीके से ये जैसे निपल का बताया कि बच्चे काट लेते हैं, ये सब चीज़ें मेकअप, हाथ में मेकअप लगाने से, नेल पॉलिश लगाने से भी कहते हैं जो है वो कहते हैं लिम्फ नोड्स बगल के जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अगर आप भी छोड़ देंगे तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ख़तर की बातें बताया, ट्यूबरक्लोसिस ये जब लिम्फ नोड्स जो हैं वो यानी कि लिम्फ नोड जो हैं यानी कि कल 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाते हैं और 8 10 12 हो जाते हैं, जब ख़तरे की बात होती है, ये घबराने वाली बातें होती हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कहते हैं आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कहते हैं बहुत स्टडी करके आना पड़ता है, तो कहते सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।